जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस संगठन ने विकलांग व्यक्तियों को कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए 5 भारतीय राज्यों सरकारों के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, ऐसे 5 राज्यों में विकलांग व्यक्तियों को कुशल और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने कहा है? तो दोस्तों, यह कहा है वीरांगना ने कहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, QR आधारित कैशलेस निकासी के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM खोला है? तो दोस्तों, UPI ATM का मतलब आपको मैं बता दूं, जैसे कि आप अपने फ़ोन से ATM पर पे करने के बाद ATM से कैश ले सकते हैं। यानी दोस्तों, आपका अकाउंट किसी भी खाते में हो और उससे आप अपने फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप ATM में पैसे डालेंगे और आपको ATM कैश देगा। तो दोस्तों, ऐसा ATM किस कंपनी ने जारी किया है? तो दोस्तों, यह क्या है? हिताची भुगतान सेवा ने शुरू किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। QR आधारित कैशलेस निकासी के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग से कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM पेश किया है। तो दोस्तों, यह हिताची भुगतान सेवा ने किया है, यह ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिसके निदेशक कौन थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, वह थे अरुण कुमार सिन्हा थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, पादुचेरी में स्नातक चिकित्सक शिक्षा प्राप्त करने वाले सरकारी स्कूलों के स्नातकों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, पुदुचेरी में स्नातक चिकित्सक शिक्षा प्रणाली में सरकारी स्कूलों में स्नातक होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया है? तो दोस्तों, यह दिया है 10% आरक्षण प्रदान किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो दोस्तों, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज किसने पहना है? तो दोस्तों, यह पहना है प्रवीणा अंजना ने पहना है। यानी दोस्तों, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, सरकार किस भारतीय राज्य में बड़े पैमाने पर हापुस की खेती को समर्थन देने के लिए कोंकण क्षेत्र में एक आम बोर्ड स्थापित करने
की योजना बना रही है। तो दोस्तों भारतीय राज्य में बड़े पैमाने पर हापुस की खेती को समर्थन देने के लिए कोंकण क्षेत्र में एक आम बोर्ड स्थापित करा जाएगा। वह किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। महाराष्ट्र की दोस्तों मुंबई है, गुजरात की गांधीनगर है, कर्नाटक की बेंगलोर है, तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन 11 से 16 सितंबर 2023 तक वन लैब कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? तो दोस्तों कौन सा संगठन 11 से 17 सितंबर 2023 तक वन लैब कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों कौन सा करेगा, कौन मेजबानी करेगा इसकी? तो दोस्तों यह करेगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान परिषद करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य डोंगरिया कोंधोन का घर जो अपने हाथ से बुने हुए रायगार्ड शॉल के लिए जीएसटी टैग प्राप्त करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों कौन सा राज्य ऐसा है रायगढ़ शॉल के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए तैयार है? और दोस्तों यह हाथ के बुने हुए शॉल होते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने वाला है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य को डोंगरिया कोंधो का घर कहा जाता है और जो दोस्तों अपने हाथ से बुने हुए रायगढ़ शॉल के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों इस शॉल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों जीआई टैग जिस वस्तु को मिलता है उस वस्तु के लिए 10 साल के लिए जीआई टैग मान्य रहता है। यह भी आप नोट कर लें। जीआई टैग की वैल्यू 10 साल रहती है, ये ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में जब जिक्र हुआ है राज्यों का, तो दोस्तों राज्यों की राजधानी भी बता दें, नोट कर लेना। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, असम की दिसपुर है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, कर्नाटक की दोस्तों बेंगलोर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आधिकारिक आसियान गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और संयुक्त राज्य अमेरिका आसियान सदस्यों देशों और विभिन्न संस्थानों के बीच आदान प्रदान का समर्थन करने के लिए पहला यूएस आसियान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों पहला आसियान यूएस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा यानी निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा वाशिंगटन शहर में। और दोस्तों वाशिंगटन आपकी जानकारी के लिए बता दूं अमेरिका की राजधानी है, यानी दोस्तों अमेरिका का यह शहर है जो वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आसियान का केंद्र दोस्तों वाशिंगटन में स्थापित किया जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने अगले साल की शुरुआत में चंद्रमा पर उतरने के लिए चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नेपर लॉन्च किया है? तो दोस्तों मून स्नेपर किस देश का अंतरिक्ष यानी दोस्तों चंद्रयान है जो चंद्रमा पर अगले साल यानी नए साल में लैंड करेगा? तो दोस्तों मून स्नेपर जो है यह जापान का है और दोस्तों यह नए साल की शुरुआत में चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों जापान की राजधानी और बता दूं आपको, जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आसमान को नीला देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?
तो दोस्तों यह मनाया जाता है 7 सितंबर को। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है और दोस्तों यह मनाया जाता है आसमान को नीला देखने के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कैबिनेट की संयुक्त समिति द्वारा दूरसंचार विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कैबिनेट की संयुक्त समिति द्वारा दूरसंचार विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है नीरज मित्तल को। नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग का दोस्तों सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सरकार ने मारवाड़ा के उन मराठाओं को कुणबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया है जिसके पास निजाम युग के दस्तावेज हैं? तो दोस्तों मारवाड़ा के उन मराठाओं को कुणबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए दस्तावेज मांगे हैं और दोस्तों वह दस्तावेज मांगा गया है निजाम युग के दस्तावेजों। निजाम युग जो था उसके दस्तावेज मांगे हैं और जिस पर दोस्तों यह निकलेंगे उन्हें कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और दोस्तों यह किस राज्य में मांगे? तो दोस्तों ये मांगे हैं महाराष्ट्र राज्य में मांगे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर भी राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की दोस्तों बेंगलोर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 में लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। यह किसे दिया गया है और दोस्तों यह किसके द्वारा दिया जाता है? यह दिया जाता है दोस्तों ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 है और दोस्तों यह लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है और यह दिया गया है दोस्तों अदीब अहमद को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी हैदराबाद में एशिया की सबसे बड़ी जिला शीतलता परियोजना स्थापित करने के लिए $200 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है? तो दोस्तों कौन सी कंपनी एशिया की जो दोस्तों हैदराबाद की शीतलता परियोजना स्थापित करने के लिए $200 मिलियन निवेश करेगी? तो दोस्तों यह करने के लिए तैयार है तीव्रुद कंपनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों पहली बात तो यह नोट कर लें, संयुक्त राष्ट्र की महासभा जो हुई है वह 78वें नंबर की हुई है। एक पॉइंट तो यह बन जाता है और दोस्तों इसके अध्यक्ष जो रहे हैं वह रहे हैं दोस्तों डेनिस फ्रांसिस रहे हैं। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चनों को जरूर नोट कर लें। संयुक्त राष्ट्र की महासभा जो हुई है वह 78वें नंबर की हुई है और दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस, इसके अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाइनब्रिड वार्षिकी पीपी मोड के तहत उत्तर प्रदेश के मेरठ में सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य बुनियादी ढांचे को विकसित करने की परियोजना की कुल लागत क्या है? तो दोस्तों इसकी कुल लागत है 369.74 करोड़ रुपये। 369.74 करोड़ रुपये इसकी लागत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में रखा गया है यह ढांचा जो है, तो दोस्तों ज़रूर याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 4 सितंबर 2023 को मौजूदा प्रधानमंत्री को हराकर बानु अनुत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो दोस्तों सितंबर 2023 में मौजूदा प्रधानमंत्री को हराकर बानुअत देश के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह बानुअतु देश के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है और वर्तमान के प्रधानमंत्री को हरा दिया गया है। तो दोस्तों यह बने हैं सातो किलिमन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है प्रयागराज क्षेत्र के भीतरी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए प्रयागराज पुलिस द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो दोस्तों फिर से रिपीट कर दूं क्वेश्चन। प्रयागराज क्षेत्र के भीतर वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए प्रयाग पुलिस द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो दोस्तों इस योजना का नाम है सवेरा इस योजना का नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का उद्घाटन किसने किया और भारत के वित्तीय परिदृश्य में फिनटेक की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया है। तो दोस्तों यह किया है निर्मला सीतारमण ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है दोस्तों भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी के लिए कौन सा संगठन भारतीय वायुसेना के साथ साझेदारी कर रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नागरिक उड्डयन मंत्री। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके बताना है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।